जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है तो सही तस्वीर जो है इस समय वार्ड नंबर 6 में दिख रही है, जहां पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन को चलाया जा रहा है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं, या मान सकते हैं कि मैं एक तंज कस रही हूं, क्योंकि तस्वीरें जो है वो आप देखकर खुद हिसाब लगाइए कि क्या ये स्वच्छ भारत मिशन की जो बात की जा रही है वो है या नहीं है। ये वार्ड नंबर 6 यानी कि गुज्जर नगर इलाके की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी के ढेर जो है आपको जगह जगह पर नजर आएंगे। सड़कों के ऊपर जो है गंद नजर आएगा और बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से यहां पर बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं हुई है। यहां के लोग परेशान हैं, दिक्कतों से जूझ रहे हैं और इनका क्या कहना है वो आज हम पता लगाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए इस इलाके के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं परेशानियों से जूझ रहे हैं। इस वार्ड के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है, क्यों यहाँ के वार्ड के ऐसे हालात हैं और क्यों नहीं यहाँ पर कॉरपोरेटर जो हैं वो अपनी नींद से जाग रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम शहनाज है। जिस तरीके से आपके वार्ड की हालत देखी है, सिर्फ कूड़े के ढेर नज़र आ रहे, गंदगी के ढेर नज़र आ रहे। जिस तरीके से अगर बात करें, डेंगू फैल रहा है एक तरफ से, कोविड जो है अभी गया नहीं है, और उसके बाद इस तरीके के हालात, तो क्या कहें? मैम, ये पिछले 10 दिन से यही पोजीशन है यहाँ की। हमने कॉर्पोरेटर से मिले, कॉर्पोरेटर का भी कोई कसूर नहीं है इसमें। म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट का कहने वाला है कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं करोगे, अब ये है कि आप जो सफाई जो करनी है आपने, उसका पैसा अब आपको खुद देना पड़ेगा। तो अब ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अगर ये तो ऐसा तो है नहीं, अगर रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा तो आप किसी पूरे वार्ड को रैंसम पे तो नहीं रख सकते ना। अगर पर्टिकुलरली को आप मान के चलो 20% या 30% लोग नहीं स्लिप कटवा रहे, बाकी लोग रूटीन से स्लिप कटवा रहे हैं, तो ये ऐसा तो है नहीं कि 30% लोगों की सज़ा पूरे वार्ड को मिले। आप पूरे वार्ड की हालत देखें, जगह जगह इतनी बुरी हालत है। कॉर्पोरेटर खुद भी गए थे और पिछले दिनों शायद परसों शायद सेक्रेटरी मैडम या कोई आए भी थे, उनको एश्योर किया गया है कि इन फ्यूचर जो है ऐसी बात नहीं होगी, स्लिप्स काटी जाएंगी। लेकिन अब कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप खुद हालत देख लें पूरे वार्ड की, पूरा वार्ड में सिर्फ गंद है चारों तरफ, और वैसे डेंगू की प्रॉब्लम है, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं। और आप ये हालत देखने के बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ के मतलब क्या रहेगा, बीमारियाँ फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी? तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ठीक है, आपने 10 दिन हमें एक अजाब में रखा है, आप लोगों को समझ आ गई होगी, जिनको नहीं भी समझ आए उनको समझ आ गई होगी। इन फ्यूचर इस तरह की कोई बात नहीं होगी। आप जो है अपना इसको रूटीन शुरू करवाएं सफाई को, और बाकी अपने ऑफिशियल्स भेजें, तो हम भी साथ चल के जहाँ स्लिप्स नहीं कट रही हैं हम लोगों को समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे कि आपको जो है इसकी रिसीट कटवानी है तो हम साथ होकर रिसीट्स कटवाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे सफाई तो शुरू हो। जो बेसिकली आप आज देख रहे हैं, ये हम पिछले 10 दिनों से ये चीज़ देख रहे हैं, और मतलब सब ने यहाँ पे ट्राई किया कि ये चीज़ ख़त्म हो, पर ऐसा है कि लगता है हमारी जो सरकार, यहाँ की जो अपना म्यूनसिपैलिटी वाले हैं, उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आज की डेट में अगर वो ये काम नहीं करते हैं, उन्हीं के लिए ये प्रॉब्लम है। कल को आप, जैसा आपको पता है, आज डेंगू के केसेस जो हैं जम्मू में कितने फैले हुए हैं। इससे क्या होगा कि हमारे इस वार्ड में, वार्ड नंबर 6 में डेंगू फैलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम होगी जो यहाँ की इस टाइम पे अपना म्यूनसिपैलिटी वाले हैं या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको संभालने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका अरेंजमेंट करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि टाइम सिर, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो इस चक्कर में ये वार्ड को साफ़ नहीं कर रहे। अगर रेवेन्यू की बात ही है तो रेवेन्यू आप ये भी देखिए ना कि अगर आप 1 या 2% लोगों की वजह से अपना काम बंद कर देंगे, वैसे तो काम नहीं चल सकता। रेवेन्यू की बात है, जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, गवर्नमेंट के पास ऐसा तो नहीं कि एक वार्ड के लिए ही रेवेन्यू नहीं है, तो एक वार्ड की वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट टाइम सिर इस चीज़ को एक्शन में ले और मतलब काम करना स्टार्ट करे, ताकि जो यहाँ पे ये गंदगी फैली हुई है, आप इस पूरे एरिया में, वार्ड नंबर 6 में कहीं पे भी चले जाएं, इस टाइम पे आपको सिर्फ ये गंदगी के ढेर लगेंगे, रोड के ऊपर गंद इकट्ठा दिखेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि जो चीज़ें हैं टाइम से ठीक हो जाए। क्योंकि देखें, आज के टाइम में कोविड का भी बहुत एक बड़ा ख़तरा चल रहा है, जैसा कि बहुत मुश्किल से हमारे जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस थमे हैं,
और ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गए हैं, थमे हैं। और उस चीज़ को आपको भी पता है, मोदी जी ने स्टार्टिंग में कहा था कि अपने आसपास सफाई रखिए ताकि कोविड ना फैले। ये जो हमारे म्यूनसिपैलिटी के जो कर्मचारी हैं, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि कोविड के टाइम में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, हम लोगों को बचाया है। तो अब क्यों ऐसी लापरवाही की जा रही है कि कुछ एक छोटी गलती की वजह से पूरे एरिया को, जिसकी वजह से वो करना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि वक्त रहते इस चीज़ को देखा जाए और सारा एक्शन लिया जाए ताकि जो आगे अगर कोई प्रॉब्लम फैल जाए उससे हम बच जाएं, क्योंकि पेशेंट हैं आज के टाइम में, आपको पता है बड़े बुजुर्ग होते हैं, पेशेंट हैं, ये ना हो कि मतलब उल्टा लेने का देने पड़ जाए। मैम गंदगी ये पिछले 10 दिन से पड़ी हुई है। ये कह रहे हैं कि कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है इनको। तो अगर पर्ची की बात है, पर्ची तो हम कटवाते हैं, कुछ दुकानदार हैं जो नहीं कटवाते हैं, बाकी वाले तो कटवाते ही हैं। अब जो कटवा रहे हैं उनको भी दिक्कत आ रही है, जो नहीं कटवा रहे हैं उनको भी दिक्कत आ रही है। तो इनको चाहिए कि ये मौके पे फिर जायज़ा लें, अगर जो नहीं कटवा रहे हैं उनको चालान करें। तो हमारी फ़िलहाल ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा हल करें इनको, क्योंकि हमारे यहाँ गंदगी बहुत होगी और इसकी वजह से अभी आगे कहीं बीमारियाँ ना फैल जाए लोगों में। तो हम तो यही कहेंगे गवर्नमेंट से कि भाई आप अपना देखो हिसाब किताब, और हमें यहाँ सफाई चाहिए भाई। मैम आपने खुद ही देखा होगा, इधर 8-10 दिन से गंद का ढेर लगा हुआ है। मतलब चलने वाले को परेशानी है, बच्चों को परेशानी होती है। इधर मतलब छोटे छोटे बच्चे इधर से निकलते हैं, उनको परेशानी। इधर पहले ही डेंगू से मतलब लोग परेशान हो रहे हैं। अब ठीक है, ये साफ़ सफाई उन्होंने वहाँ से बताया कि कुछ दुकानदार पर्चियाँ काटते हैं, कुछ नहीं काटते हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट है बाकी दुकानदारों से कि हमारी जो पर्ची होती है महीने की 200-150 जो भी होगी वो सभी काटे, क्योंकि सफाई ज़रूरी है, सफाई आधा ईमान है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट दुकानदारों से भी है और घर वालों से भी है, जो आप कूड़ा करकट जमा करके इधर फेंकते हो रोड में, इसके लिए आप पर्ची भी कटवाओ। और साफ़ सफाई ज़रूरी है हमारे लिए, इधर पहले ही डेंगू से परेशानी हो रही है। जी मैम। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस वार्ड के लोग जो हैं परेशान हैं, और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि पिछले 10 दिनों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, जिस वजह से जो है यहाँ पर साफ सफाई के काम को रोक दिया गया है। परंतु यहाँ के लोगों का कहना है कि हम जो है, कुछ लोग जो है माना कि अपनी जो पर्ची है यानी कि रेवेन्यू जहाँ पर जनरेट करवाने में मदद नहीं कर रहे हैं, पर उसकी सज़ा पूरे इलाके को क्यों दी जा रही है। अब इन्होंने गुहार जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लगाई है, और साथ ही साथ ये आग्रह लोगों से भी किया है कि वो भी अपने एक छोटा सा योगदान जो है ज़रूर दें, और स्वच्छ भारत मिशन की जो बात होती है वो यहाँ पर ज़रूर अमल हो सके। क्योंकि जिस तरीके से बीमारियाँ लगातार फैल रही हैं और उन बीच जो है यहाँ पर पिछले 10 दिनों में सफाई नहीं हुई है, तो आने वाले दिनों में जो बीमारियों का खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।